उन्होंने मतलब इस शव को तीतर भी थर करया, नीचे गिरा दिया, कपड़े फाड़ दिए। एक बात होता, अर्थी पाड़ के गिर दी, करवा गिर दिया। हाथापाई क्यों हुई फिर? आता भाई मेरे छोटे साले ने कि यहाँ मेरा अंकल जी था और वो अर्थी खींच ली, उसका थप्पड़ मारे उसने और मैंने हाथ पांव जोड़ के यहाँ जी हाथापाई होगी, ज्यादा होगी, उन्होंने ईट उठाई आगे जाए। मेरे पिताजी थे, इसके साथ भी हाथापाई करी उन्होंने। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। जैसे कि पिछली वीडियो देख रहे हैं आप लोग, सोनिया हत्याकांड, एक पानीपत क्षेत्र की लड़की बताया जा रहा है। माँ बाप आरोप लगा रहे हैं कि हमारी लड़की निर्मम तरीके से पहले मारी गई, फिर लटकाई गई है, और इतना ही नहीं, कफन तक भी नहीं चढ़ाने दिए, उनके साथ में बदतमीजी हुई, हाथापाई हुई, ऐसे जिन्होंने आरोप लगाए हैं। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ लड़के पक्ष में, यहाँ जहाँ लड़की वो एक्सपायर हुई है, ससुराल पक्ष के अंदर मौजूद हूँ मैं। ये उनके जेठ भी केस के हैं और जीजा भी। यहाँ उसी परिवार से दो लड़कियों की शादी हुई थी और बड़े वाली इनसे शादी हुई है। ये इनके पिताजी हैं। कुछ गांव के मौजूद लोग और भी हैं, चर्चा करेंगे, क्योंकि मीडिया काम नहीं, ये नहीं कि एक पक्ष को दिखाया, दोनों पक्ष दिखाना मीडिया काम है, वो बेखूबी अपने निभाएंगे हम। तो मेरा सबसे पहले आपको राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? संदीप जी। ये जो इसी घर में दो लड़की पे रखी थी इकट्ठी? मेरी 2009 में शादी हुई थी जी, और इसकी शायद 2016 में हुई थी। अच्छा। और 5 आदमियों का हुआ था, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था, सहमति से ही हुआ था जी। चाहे मेरी शिनाख्त पर, मतलब मेरी उस पर करे हो, चाहे परिवार वालों के ऊपर करे हो, और रजामंदी है शादी। मिला के बेटी ने बड़ी ने सुख होया जब छोटी भेजी है, कुल मिला के न्यू केस मेरे 7-8 साल बाद ये शादी हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने इतनी जो आरोप लगाए उसमें थोड़ा उन्हें संयम बरतना चाहिए था। एक चीज उन्होंने आरोप लगाया कि वो वहाँ बेटी के कपड़े, चादर, कफन लेके आए हैं, वो नहीं उड़ाने दिया, चेहरा भी नहीं दिखाया आप लोगों ने, ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो। हाँ, इसको छोड़। जिस दिन ये मतलब जो घटना घटी है, जी जी, मैंने सूचना मिली फोन पे कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं संभाल कर मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ, मजदूरी करे जी। रोटी कमा खानी है जी, सीधी बात है। और तो मैंने ही मेरे साले को, दोनों सालों को, और मैंने ही उनको सूचना दी थी, भाई मैं यहाँ संभाल का हूँ, अगर आप आते हो मेरे साथ है जो नहीं 10-20 मिनट में जल्दी पहुँच जाओ, भाई ऐसे ऐसे घटना घटी। अगर हमारे मन में कुछ और होता, द्वेष होता, तो हम क्यों सूचना देते। ये फ़ोन उनके पास भी जा रहे हैं, हमारी को कॉल डिटेल निकाल लो। हमने कभी उन तक कोई दहेज की कि प्रकार की कोई बात सिद्ध कर दें, हम जिम्मेवार। 2-4 बार हम ही काम आए उनके, वो हमारे किसी काम नहीं आए। एक मकान उन्होंने गाँव में लिया था, उसमें एक बुजुर्ग मतलब गुजर गया था, को उनका पारिवारिक मामला था, उसमें भी हमने मदद की, और उस सरपंच ने की, उनका पूरा गांव आग नहीं आया। अब जो मेरे पर सरपंच पर आरोप लगा रहे ना, ये वो है मेरे साले का एक का 70 माइल पर झगड़ा हो गया था, उस झगड़े में भी सरपंच ने ही मदद करी थी, क्योंकि दायित्व है जी, पूरे गांव के रखवाले हैं वो। मेरे साथ तो सरपंच भाई जिम्मेदार कैसे के हैं, इकट्ठे पढ़ रहे जी हम 10वीं तक गाँव के स्कूल में। हम उम्र है, आना जाना हर आदमी एक दूसरे से कहीं ना कहीं गाँव में रसूख रखे जी, सज्जन परिवार है। उन्होंने पता 3 इलेक्शन हुए जी, उन्होंने ही वहाँ हलवाई पने का काम करते हैं मेरे ससुराल वाले, उन्होंने इसकी मिठाई मुठाई का काम करा, सारा कुछ। कोई गिला गुजार नहीं। मेरे ससुर जी की 16 अक्टूबर 2022 में डेथ होगी, उसने सारी बातों का पता, उसने वो करड़े नरम भी करे मेरे ससुराल वाले में, जो मेरी सासू है, साले है, पर बात मैंने नहीं। इसने 1-2 बार जैसे भी जो मनमुटाव था, सरपंच साहब कुल मिला के न्यू मदद कर रहे हैं भाई, 2 रोटी कमाने का भी, आपकी क्लास फेलो होने के नाते भी न्यू केस के हैं। और दुख में तो दुख हो चाहे सुख हो, देखो कोई बता होगा सरपंच का तो हक बना जी, वो तो आवेगा, आना पड़ेगा। फिर हमने ये कहा जी गलत तक सही है जी, बिल्कुल जी, ठीक है। जब अच्छा एक और चीज़ है, वो जो बात जो पूछ रहे हैं 2-4 मैं वो जानना चाहूँगा। वो जो कफन लेके आए थे, वो यूँ कह रहे हैं ना चेहरा देखन दिया, हाँ ना हमारे चेहरा देखन दिया ना वो कफन उड़ाने दिए। डिटेल में बता दूंगा। जिस दिन वो आए हमने पता लग गया, हमने एंट्री भी नहीं करी किसी ने, क्योंकि वो था पुलिस मामला। भाई कभी कोई ये कहता भाई तुमने मारी या मारी, पुलिस आई, वो आए और गाँव के आदमी इकट्ठे हुए, पुलिस ने ही उसको उतारा। प्रथम दृष्टि पुलिस ने देख के बताया भाई अपने आप सुसाइड क्यों है, हमने नहीं पता भाई, कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कुछ नहीं। फिर अच्छा वो यूँ करे, सारा परिवार कोई नहीं था वहाँ, अकेली थी बिल्कुल? मेरे पिताजी थे, इसके साथ भी हाथापाई करी उन्होंने, मतलब बुजुर्ग के साथ हाथापाई करी? हाँ,
और मैं भी था जब मैं बोला ला रहा मैंने मेरे साढ़े से 2 बार बोला भाई पुलिस आओगी, पुलिस के आगे उतरवानी है, तो उतरवा है। अंकल जी कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल होगी जी। आप गांव के मौजूद लोग हैं, अगर 75 साल के बुजुर्ग के साथ में बदतमीजी होगी तो कैसा लगेगा जी? बहुत बहुत बुरा लगेगा जी। ये मैं शख्स है जी ना, आज तक कभी एक चीटी भी नहीं मारी इस परिवार ने, और उस पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे। एक फादर क्या कर सका इससे फालतू? गांव के मौजूद आदमी होना है, जिस आदमी तक एक मंदिर की जिम्मेदारी दे रखी तो इस तरह फालतू गांव इज्जत नहीं दे सकता। और जिस जो जिम्मेदार आदमी है उसी वही मंदिर में बिठाया जाएगा। ये स्पेशल एक मंदिर के संचालक हैं जी जी। और गांव ने इसलिए छोड़ रखे भाई इन पर भरोसा है। इस परिवार का आज तक ना कभी पहले कभी मामूली सा भी किसी के साथ क्या सुनी नहीं हुई जी। एक और चीज़ है, वो बता रहे कि बार बार दहेज मांगते, शराब पीता था, पीटता था, कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं आपके भाई के ये ऊपर। सब बेबुनियाद बात है। जिस दिन वो गुजरी पुलिस आई, हम उसको मेडिकल के लिए पुलिस ने बोला भाई गाड़ी ले आओ। गाड़ी आई जी, हम पानीपत सिविल हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ 4 बजने को हो रहे थे। डॉक्टर साहब बोले भाई कल होगा। तो हमने जो भाई मेरे रिश्तेदारी है वहाँ हाल फिलहाल भी, चलो वो तो जो भी है जी गिला गुजार शिकवा जो भी है, हमने उनके आगे हाथ जोड़े। हमने कहा भाई इसका पोस्टमार्टम करवा दो। क्या बता रहे अंकल जी? मैंने उसके बल्कि इनके सासों के पैर पकड़े, हाँ अपने समधन के जी। हाँ वो कुकरी भी किसी तरीके से मगर तस्दीक तो कर लो गांव से पड़ोस से, आप पूछताछ कर लो अपनी। हाँ उन्हें कोई भी सुनाई नहीं करी। नहीं, इसमें जो हाथापाई हुई जो याद संस्कार टाइम पे, वो किस बात को लेकर? वो ये हुई, वो सुबह हमने ही बुलाया भाई चौकी में आओ, तुमने जिसका जो नाम लेना है, ये फ़ोन है ना, मैंने कई बार फ़ोन कर रखे इस मामले में भी, भाई आपने दरख्वास्त देनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दरख्वास्त दो, जिसका नाम देना चाहो उसका दो, कोई दबाव नहीं है। जब थारा गुस्सा शांत हो जाए तुम अपने आप सोचोगे भाई कौन गलती में है कौन नहीं है। तो जब मैं खुद फ़ोन कर रहा भाई किस टाइम आओगे, और हम भी फिर आपके साथ में आ जाएंगे। और हमने वहाँ 2-3 बजे तक पूरी खुशामद करी उनकी, भाई पहले तो बात आपने जिसका नाम देना आप मानोगे नहीं, क्योंकि बाद में रिपोर्ट आओगी उसमें पता लग जाए भाई ज़बरदस्ती हुई है अपने आप की या जो भी रीज़न है। फिर दूसरी बात हमने उनको ये बोला अगर पोस्टमार्टम करवाते हो, अगर मेरे पे सहमत हो तो हम ले जाएंगे अपनी लाश को, और अगर आपने झगड़ा करना तो आप अपने आप ले जाओ, हम जाओगे भी नहीं। फिर वहाँ जो उनके गांव के मौजूद आदमी थे भाई उन्होंने ये कहा, जो पारिवारिक आदमी थे, मेरी सास इस बात पड़ी रही है मेरे साढ़े भाई हम वहाँ जाने देंगे। हमने कहा भाई या फिर पंगा हो जाए इस बात पे। तो वहाँ से पोस्टमार्टम करवाकर 2:30-3 बजे गांव के आदमी वहाँ से चल पड़े अगले दिन, हाँ मंगलवार को। और सब है ना रसूख में ही जा रहे थे जी, कोई दवेश भावना उनते नहीं दी ना मारे थे दुख में जाएंगे जी। उन्होंने क्या कहा हमारे साथ गाड़ी लगा के चले, अगर उन्होंने ले जानी थी अपने साथ लेके जाते। उन्होंने कहा भाई पानी संभाल कर ना नाज मंडी के गेट पर रुकियो, हम दर्शन करेंगे एक बार। जब उस दिन यहाँ देखी भी, चलो कोई बात नहीं, उनकी लड़की दीदी यार आदमी ना अपनी उसका देखना चाहो जी, वहाँ गाड़ी रखवा दी जिस भी उस 4 व्हीलर में थे छोटे में। तो वहाँ उन्होंने वो खींचने की कोशिश करी, मतलब वो तरीका नहीं था जो होना चाहिए, को खींच रहे थे। हाँ भाई इसने रोड पर रखेंगे, वो करेंगे या करेंगे, फिर जैसे तैसे मनोबल करके ही आ गई। अब एक जीदा वाली बात हो रही, मैट्री खराब कर रहे, रिपोर्ट तो आओगी जी, हम भी खुद कह रहे भाई मर पे लिखवा के ले लो, और कोई दोषी पाओ तो किसी को भी आप अंदर करवाइए। हाथापाई क्यों हुई फिर? हाथापाई मेरे छोटे साड़े ने कि यहाँ हमारा अंकल जी था, और वो अर्थी खींच ली, उसका थप्पड़ मारे उसने, और मैंने हाथ पाँव जोड़ के यहाँ जी हाथापाई होगी ज़्यादा होगी, उन्होंने ईट उठाई आगे जाएगा। कैमरे मेरी कोड है यहाँ, कई गली में कैमरे हैं, अगर कोई ये बात सिद्ध करता है हम मेरी तरफ तो पहले ही हम तो कुछ कह रहे भाई ये तो जो हो गया हमारा तो नाश हो गया। हम उसने अपनी बेटी समझ के, अपनी मैं साड़ी समझ के नहीं लिया था, अपनी बेटी समझ के लिया। और आप देखो हमारा ये मकान देखियो, और हमारा अंदर वाला मकान देखियो, हर प्रकार तो हुआ, मतलब मेरे से 21 थी। हम उसने कभी वहाँ हमने परेशानी कर दी। आपका छोटा भाई वो चक्की है जी, आटा चक्की और चिनाई का काम करा जी। उस दिन भी वो चिनाई पे जा रहा था, और गांव का ही मिस्त्री था, यहाँ सर में पता नहीं किसके लग रहे थे, वहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हो, मैं भी वहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हूँ, मैं भी वहाँ काम कर रहा। तो मतलब हमारा तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। अगर कोई सिद्ध कर देना जी, हम तो कोर्ट तो 6 महीने बाद सजा देगी, हम खड़े हो जाएंगे, वो हमारा गोली मार सके,
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं एक कर और सकते। मतलब वो बार बार तंग कर दे, एक महीना छोटे भाई के मारो की, एक महीना यारों ना, की, और दहेज में बच्चा, सुनो एक मिनट, बच्चा जो होया उन्हें बाइक की डिमांड करी, हमने मजबूरी में ये बाइक सब भी है। देनी पड़ी। मेरे से भी बाइक दे रखी, हमने मांग के नहीं दी। मेरा रिश्ता भी वो मतलब थोड़ी लंबी रिश्तेदारी बना, मेरे माँ की मामा की लड़की है, वो और इस आपको- तरह घूम फिर के थी। हाँ उन्होंने करवा दा, और इसके में हमने मैंने महंगी भी नहीं दी। 5 आदमियों की शादी हुई थी, मेरे ससुर ने कह दिया था भाई मैं इसमें बाइक भी कुछ नहीं दूंगा। हमने ये कहा बाइक दी थी उन्होंने, मेरे वाले में दी नहीं, थी, बच्चा होने में। बच्चे होने वाले में अपनी खुशी था, कोई कुछ दे जी, नू तो छोटी वाली तो भी दे रखी, हमने थोड़ी ना कही है उसमें। जी जी। वो तो नहीं किया भाई, एक तो बड़ी तो दे दी, क्या लहू लाना होगा, वो तो अपनी मर्जी था, अपनी खुशी था, अपनी थे अकेले रहे, हमारे कफन भी नहीं उड़ाने दिया, ऐसा था कुछ। उड़ाने। जब एक बात होता, अर्थी पैड के गिर दी, करवा गिर दिया, और जो गोसांगारी के लेकर जावा जी, वो वहाँ पूड़ी पे वो बगा मेरे उन्हें वो कफन उड़ाने आई थे। मतलब ये भी सारे काम की इंसल्ट हो गया किस्म से। हाँ, फिर आप क्यों बताओ, कैसे? अगर जो क्यों जी, एक जो मतलब पूरा गांव उसका दाह संस्कार करने जा रहा है, और उसमें उस शव को खिंचातानी होगी और कुछ होगा, परिवार का तो जो होना वो ही लिया, लेकिन सारे गांव का भी इसमें जो उन्होंने मतलब इस शव को तीतर भीतर कराया, नीचे गिरा दिया, कपड़े फाड़ दिए, अंडी वो थी वो नीचे गिर दी, दोबारा तय उसने मतलब कि गांव ने फिर जब बाद में उनकी बहुत कसामत भी करी, लेकिन उसके बाद जब पालेराम पर उन्होंने हाथ उठाया तो उसके बाद गांव ने फिर, पालेराम कौन है जी? ये पालेराम पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं जो 75 साल की उम्र 75 साल की उम्र है, इन पर हाथ उठाया। एक तो अनहोनी यूं होगी, घर में पुत्र वधू शव रखा, दाह संस्कार नहीं हो लिया, ऊपर दांत उठाया जाएगा, फिर किसा लगेगा जी? उसका उनका इसका जो संदीप का छोटा साड़ा, उसने इसकी माँ पर भी हाथ उठाया। तो एक बात तो बताओ, गांव कब तक सहन करेगा? मतलब कब तक सहन सास कर ससुर दोनों है ये। हाँ। 70-75 के 70 की तो फिर माता जी भी होगी। हाँ, वो कफन उड़ाने के लिए नहीं आए थे, वो यहाँ से एक झगड़ा करने के इरादे से आए थे। उन्हें ईंट भी लाई। एक बात होता, जो आदमी आएगा वो हाथ में ईंट थोड़ा लेके आएगा, वे तो खुद ईंट ले रहे थे अपने हाथों में, यहाँ तक ईंट उठा कर भाई मारेंगे उनका। तो ये गाँव, जब वो गाँव ने देखा भाई एक तो इनका नाश हो लिया, माँ बाप ने अलग घर दे बना कर दे रखा, बड़े का अलग छोटे का अलग, चक्की का कारोबार था इसका पालेराम का, वो कारोबार भी इन्हें छोटे से दे दिया भाई तो ही कर ले। तो इससे ज़्यादा माँ बाप क्या कर सके? और अगर उन्होंने मतलब ये परिवार ऐसा लगे था तो इतने दिन एक की शादी 2009 में हुई, एक की शादी 2016 में हुई, तो पूरी रिश्तेदारी बिल्कुल देखी परखी थी, हाँ, खुश थे वो जब खुश थी, तभी तो हुआ था। और वो आज वो लाछन लगा रहे हैं कि मोटरसाइकिल मांगी थी। गांव के हैं। हाँ जी, और ये सोनू उम्र में छोटा भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल है जी। और सोनू की घरवाली जो सोनी आज दुनिया में नहीं है, 3-4 दिन हो गए, आपके तो बच्चे जैसी हो। हाँ जी, बिल्कुल है जी। मतलब के लाग गए आपने, आम तौर पे कहते हैं, जैसे कह रहे हैं अपने आप लटक गई, अपने आप भी बच्चे ने क्यों लटकना पड़ा है? मैं आपको एक बात बताऊं जी, हम यहाँ अक्सर है ना इनके पास पिछले 5-6 साल तक चून पिछवाने का काम करें। एक मैं छोटी बात जानना चाहूँगा, एक दुविधा में बच्चा कई बार मानसिक रूप से कमज़ोर हो जा, ज़्यादा डिप्रेशन में हो जा, जो अपने आप भी ज़िंदगी ने छोड़कर मौत ने गले लगाओ है, वो प्रेशर भी आप बच्चे बता रहे होता होगा। हाँ बिल्कुल जी, ये हो सका, क्योंकि भी है सबके अंदर। हाँ, जब पहले देखा ना इनके पड़ोसी बता रहे हैं, अकुना पहले भी 1-2 बार ऐसी कोशिश करी है, तो इसका मतलब उनकी जान देने की, उसके दिमाग में कोई ऐसी सब दिक्कत थी, या मानसिक रूप से वो परेशान थी, या कोई घर वालों कहीं ना बार बार घर वालों से भी रिक्वेस्ट करी भाई आओ भाई ना समझाओ, जब घर अलग दे दिया, बाहर अलग दे दिया, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसा जैसे बताया भाई साहब ने, कोई मानसिक रूप से वो दवाई बूटी कोई ऐसा था उसके अंदर? थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, और हमने कैसे पाओगे? जिद्दी थी, गुस्सेल थी। हमने उस तक कई बार समझा भाई कोई दिक्कत नहीं, यो काम कर रहा तुम अलग करो खाओ, कोई दिक्कत जिद्दी नहीं। गुस्से मत है कि बीपी आई होना, एकदम गुस्सा कुछ भी कैसे कुछ भी कर सका जी यार, ये शारीरिक दिक्कत ही हो सका जी, पारिवारिक दिक्कत कुछ नहीं थी। ये जो देखा आपने, अगर एक तरफा सुन के जनता कुछ भी समझेगी भाई ऐसा क्या हुआ होगा, लेकिन जैसे यहाँ परिवार में बताया है कि 70-75 साल के बुजुर्ग पे हाथ उठाना, शव को अर्थी को खिंचातानी करना, नीचे रखना, चिरापाड़ी करना, वो पक्ष कुछ आरोप और लगा रहा है, ये पक्ष कुछ और कर रहा है। सही और गलत मीडिया काम नहीं बताने का, जनता एक जनार्दन है, सब कुछ जानती है, गाम राम के साथ में राम समाया हुआ है। तो इसमें आप लोग अपनी राय जरूर देते रहना, इस पक्ष का क्या कसूर है, उस पक्ष का क्या है, और आप लोग उस सोनिया बेटी के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर करना, ताकि उसको शांति प्रदान करे भगवान, और परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे उसको अपने चरणों में स्थान दे, और इस बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे छोड़े गई है
और इस परिवार को भगवान हिम्मत दे। और दूसरे पक्ष को अभी ये लगता है ये कुछ गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो फिर से रख सकता है। और दूसरी बहन जो इनकी मिसेज यानी कि सोनिया की बड़ी बहन इसी घर में मौजूद है। आप लोग इस कड़ी को शेयर करते रहना और उस कड़ी का इंतजार करना। वो सोनिया की बड़ी बहन भी अगली वीडियो में उसका पक्ष भी दिखाएंगे जी। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।